आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर आज एक बड़े आंदोलन का गवाह बना, जहां इंद्रावती बचाओ संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन का संयुक्त प्रदर्शन जबरदस्त तरीके से देखने को मिला। किसानों, आदिवासी संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव करते हुए सरकार और प्रशासन के खिलाफ अपनी 11 बड़ी मांगें रखी। मक्के के समर्थन मूल्य से लेकर बोधघाट परियोजना के विरोध, खाद दवाइयों पर जीएसटी खत्म करने से लेकर आदिवासी भूमि संरक्षण तक आज बस्तर की आवाज कलेक्टर परिसर में गूंजती नजर आई। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर गौस। देखिए हमारी खास रिपोर्ट जिसे बस्तर से भेजी है हमारे संवाददाता निखिल देवांगन ने। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये भारतीय किसान संघ टिकट के समर्थन में है और ये जो फार्मर किसान है पूरे बस्तर संभाग के अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर कलेक्टर के पास ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। अगर ये 12 सूत्री मांग 15 दिवस के अगर भीतर पूरी नहीं होती है तो ये जो जनसैलाब उमड़ा पड़ा ये 15 दिन के बाद और उग्र होने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ इंडिया टाउन न्यूज पर। बस्तर के किसानों और आदिवासी समुदाय की परेशानियां आज जगदलपुर की सड़कों से कलेक्ट्रेट तक साफ सुनाई दी। इंद्रावती बचाओ संघर्ष समिति और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले हजारों की भीड़ कलेक्ट्रेट पहुंची और प्रशासन को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। सबसे पहले बात मक्का फसल की। बस्तर के किसानों का आरोप है कि बाजार में औने पौने दाम देकर उनकी मेहनत को लूटा जा रहा है। किसानों की मांग है कि मक्के की खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य 2400 रुपए प्रति क्विंटल से कम किसी भी हालत में न की जाए और प्रशासनिक निगरानी अनिवार्य की जाए ताकि दलालों और बिचौलियों की मनमानी रोकी जा सके। सिर्फ मक्का ही नहीं, किसानों की चिंता भविष्य की सुरक्षा को लेकर भी है। रैली में मौजूद नेताओं ने साफ कहा कि पंजीयनकृत किसानों को 60 वर्ष की उम्र में पेंशन और कम से कम 2 लाख रुपए की बीमा राशि अनिवार्य रूप से दी जाए। इसके साथ ही अगर किसी किसान की मृत्यु के बाद उसके ऊपर के केकेसी ऋण को भी पूरी तरह माफ किया जाए, ये बड़ी मांगों में शामिल है। खाद और दवाइयों पर बढ़ती महंगाई भी आज किसान संगठनों के निशाने पर रही। किसानों ने कहा कि खेती किसानी पर जीएसटी लगाना पूरी तरह से अनुचित है और सरकार को इसे तुरंत समाप्त करना चाहिए। रैली का सबसे केंद्र बिंदु रहा बोधघाट परियोजना को निरस्त करने की मांग। आदिवासी समाज और किसान संगठनों का आरोप है कि ये परियोजना न केवल पर्यावरण और इंद्रावती नदी के अस्तित्व के लिए खतरा है बल्कि हजारों लोगों के विस्थापन का कारण भी बन सकती है। उमड़ा पड़ा है, ये पूरे बस्तर संभाग के किसान है। ये इंद्रावती नदी बचाओ संघर्ष समिति ज्ञापन में 7 सूत्री मांगे रखते हैं, जो कि मक्का फसल को 2400 रुपए प्रति क्विंटल की खरीदारी करना है। जो इनकी 12 सूत्री मांग है, आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। अगर ये 12 सूत्री मांग को मनवाने के लिए 15 दिवस का टाइम दिया जाएगा किसान संघ के द्वारा, उसके बाद अगर ये आंदोलन अगर मांग पूरी होती है तो ठीक है, नहीं तो ये आंदोलन और भी लंबा चलने वाला है। तो बने रहिए मेरे साथ इंडिया टाउन न्यूज पर। इसी बीच वन और नदी से जुड़े मुद्दों पर भी किसानों ने जोर दिया। मांग ये भी रखी कि वन उपज की खरीदी केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाए ताकि आदिवासी परिवारों को उनका उचित हक मिल सके। इंद्रावती नदी से किसानों की जीवन रेखा जुड़ी है, इसलिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठा। नदी पर बने सभी डैम को खोले जाने से पहले प्रभावित किसानों को सूचना दी जाए ताकि फसलों को नुकसान, खेतों में पानी भरने और दूसरी आपदाओं से बचा जा सके। किसानों ने यह भी कहा कि कई क्षेत्रों में डैम, सहायक नाले और तटबंध काफी जर्जर स्थिति में है, जिन्हें तत्काल मरम्मत की जरूरत है। वहीं एक और गंभीर मुद्दा सामने आया जिसमें किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि उनके नाम पर कई बैंक खातों में एजेंट या अन्य लोग ऋण उठा ले रहे हैं, जिसकी तुरंत जांच करवाई जानी चाहिए। साथ ही आदिवासी भूमि पर बढ़ते कब्जों और माफियागिरी को रोकने के लिए एक मजबूत भूमाफिया नियंत्रण कानून बनाने की मांग भी जोरदार तरीके से की गई।
वन अधिकारी पत्र धारकों के लिए केसीसी और धान खरीदी बहाल करने की मांग के साथ साथ खरीफ 2025 के लिए पंजीयन एवं रकबा संशोधन को भी तत्काल खोले जाने की अपील की गई है। हम लोग बार बार मक्के के समर्थन मूल्य के लिए हम लोग साहब को ज्ञापन सौंप रहे हैं, आके पर्सनली मिल भी रहे हैं, लेकिन हमारे समर्थन मूल्य पर कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। समर्थन मूल्य है सेंट्रल का मक्के का 2400 रुपए, जो हम औने पौने दाम में बेच रहे हैं 1600-1700 रुपए में। मजबूर हो गए हैं हम, आए दिन प्रतिदिन शासन प्रशासन को अवगत कराया है, मंडी खुलवाए शासन के द्वारा हमारे बस्तर जिला में, हमारे किसानों के मक्के की फसल को सरलता से खरीदे, हमारी यही मांग है सर है। और दूसरी ये मांग है कि हम लोग बोधघाट परियोजना जो बारसूर में है, इतर कुंडल ग्राम में है, तो वहाँ के 18 पंचायत 56 गांव है, तो बहुत ज्यादा प्रभावित है। अगर बोधघाट परियोजना बन जाएगी तो वहाँ के 56 जो गांव है वो डूबान क्षेत्र में आ जाएंगे, वहाँ के किसान जल जंगल जमीन पूरा छिना जाएगा, तो वहाँ के रहवासी कहाँ जाएंगे। ये हमारे शासन से मुद्दा है। हमारे शासन से मुद्दा है कि बोधघाट परियोजना को बंद कराया जाए। अगर नहीं कराया जाएगी तो आए दिन चक्का जाम होगी, अन्य गतिविधियां होगी, ऐसा किसान संगठन ने तय किया है। तो और हमारे किसानों को बहुत सारी समस्या है। खाद बीज में जीएसटी रेट बढ़ा हुआ है, तो जीएसटी रेट कम किया जाए। और जैसे बाहरी लोग शासकीय भूमियों को गांव-गांव में जाके अतिक्रमण करते हैं, वो प्रथा बंद कराया जाए। इसी प्रकार से हमारे किसान भाइयों को लगभग 12 से 14 मुद्दा अपन लोग साहब के ज्ञापन सौंपे हैं। 18 पंचायत 56 गांव की जनता और बोधघाट प्रोजेक्ट बनाने के लिए अपने जो 18 पंचायत 56 गांव के लोग जान देंगे पर जमीन नहीं देंगे, ये सोचकर जमीन के लिए लड़ाई कर रहे हैं। और हम जमीन नहीं देंगे और बांध बनाना है तो या फिर कई दूसरा जगह देखें, लेकिन हमारे जो इतालकुड़ुम गांव सातदार में जो बनने का है वहां पर हम जगह नहीं देंगे। सरकार हमको विकास के नाम पे विनाश करना चाहती है, इसलिए हम नहीं देना चाहेंगे। जो प्रोजेक्ट जो बन रहा है पूंजीपतियों का है और उनके लिए है, उनका सब कुछ है, इसलिए हम नहीं देंगे जमीन। तो आप लोगों से परमिशन नहीं लिया गया? नहीं लिया गया। बिना हमारे जो क्षेत्र है सर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है और हमको बिना परमिशन का और पंचायत को भी परमिशन नहीं लिया, ना कुछ नहीं, और आगे जाके मांग रख दिया है राज्य सरकार केंद्र सरकार के पास। पहले हमारे साथ बातचीत करना चाहिए, चर्चा करना चाहिए, उसके बाद ऊपर में मांग रखना चाहिए। ये तो खुद बोलता है आप अपना पंचायत स्तर में मांग रखो, काम के लिए मांगो, ऐसा बोलते हैं। बिना मांग के काम तो नहीं आता है। हम मांगे नहीं तो फिर प्रोजेक्ट लाना आवश्यकता कैसे पड़ा सरकार को? बिना मांगे काम, और जो चीज मांगते हैं अस्पताल रोड मांग रहे हैं उसके लिए तो पैसा नहीं है सरकार के पास, प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसा है। केंद्र की सरकार ने जब घोषणा पत्र में लिखित में दिया था कि जब सरकार बनेगी तो हम समर्थन मूल्य में यहाँ मक्के को लिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों के साथ छल हुआ, कपट हुआ कि यहाँ के जब मक्के की खेती कर रहे थे उस समय यहाँ के जो किसान है पोटास, यूरिया, ये सब कीट दवा जब ले रहे थे तो पोटास जैसे जो खाद है उसको 2400 रुपए में लिया गया। पोटास जो है उसे 300-350 में लेते थे, उसको 1000 से 1200 में लिया गया। और जब किसान का जब समय आया कि अन्न को हम बेचेंगे सही दाम पर, तो उस समय सरकार मुकर रही है और उसे 1400-1500 रुपए में जो व्यापार है वो खरीद रहा है। और हमारे जो किसान है उन्हें तो मूलधन भी नहीं मिल पा रहा है, तो इससे किसान बहुत परेशान है। हम बस यही मांग करते हैं केंद्र की जो शिवराज सिंह जो केंद्र मंत्री हैं उनसे हम यही आह्वान करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे किसान भाइयों का आवाज को सुने। तो सरकार ने यदि 2400 रुपया मक्का का जो है समर्थन मूल्य निर्धारित किया है, तो उससे कम कीमत पर क्यों खरीद रहे हैं लोग, व्यापारी वगैरह, है ना? तो उसका मूल्य जो समर्थन मूल्य है कम से कम उतने में तो खरीदे लोग, उससे नहीं खरीद रहे, इसलिए किसान आंदोलित है। तो ये पूरे बस्तर जिले के आज किसान आंदोलन है? ये पूरे बस्तर संभाग में का आंदोलन किए हुए हैं, खास करके अब यहाँ बस्तर में इस समय में कर रहे हैं। परियोजना बन रहा है बारसूर में, बोधघाट परियोजना, उसका भी विरोध कर रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से वो, क्योंकि जो है ना बहुत लंबे समय से वो विरोध करते आ रहे हैं सरकार का, क्योंकि इतना जंगल जमीन, ये वहाँ का जो पर्यावरण असंतुलन हो जाएगा बस्तर का, और डेमोग्राफी भी चेंज हो जाएगा। तो उस नाते से जो है लोग वहाँ के जितने भी किसान हैं जो 45 से 54 गांव के लोग हैं, तो वो विरोध कर रहे हैं उसका। सरकार को उसका जो है ना समय मैंने
किसानों का हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र लोगों का हो, उसकी बात का सम्मान करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। किसानों की समृद्धि या किसानों का हित के बारे में शासन सजग नहीं है। और आप देखेंगे कि पूरे देश की आजादी में सबसे यदि पीड़ित रहा है तो किसान रहा है। और किसान जो फसल उत्पाद करता है उसका विकल्प और कुछ नहीं है। यदि जीवन चलाना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो दूसरे क्षेत्र में उद्योग, गाड़ी मोटर, अन्य खल पूर्जे आप पैदा कर सकते हैं, लेकिन आप अन्न पैदा नहीं कर सकते हैं, जो कि अन्नदाता है। आज जितना भी आत्मनिर्भर भारत बनी है तो किसानों की वजह से बनी है। इस पे शासन प्रशासन को गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। आज बस्तर का किसान भी सजग हो गया है, अपनी मांगों को लेकर, अपने मांगों को नहीं, अपने हित की रक्षा के लिए, जल जंगल की सुरक्षा के लिए वो सड़क पे आ चुका है। ये संघर्ष है, शायद नक्सलवाद समाप्ति के साथ ये बहुत बड़ा आंदोलन शुरुआत होने जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में कई घंटे चले इस धरने के बाद संयुक्त संगठनों ने कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपा और चेतावनी दी कि अगर मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। बस्तर की जनता, किसान और आदिवासी समुदाय की आवाज अब सिर्फ जगदलपुर तक सीमित नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में गूंज रही है। सरकार इस आंदोलन को कैसे देखती है और क्या फैसला लेती है, अब सबकी निगाहें इसी पर टिकी है। किसानों और आदिवासी समुदाय की ये 11 बड़ी मांगे शासन प्रशासन के सामने है। अब देखना होगा कि बस्तर के किसानों को राहत कब और कैसे मिलती है। फिलहाल इस बड़े आंदोलन ने बस्तर में राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों को हिला जरूर दिया है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।